अब आप लोग बिना किसी सर्वर प्रॉब्लम के सीएससी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी टाइम एनी टाइम आप लोग अनलिमिटेड बार किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कोई भी ई साइन सर्वर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से बिना किसी सर्वर प्रॉब्लम के सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्री चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। उनका आप फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। आपको रात रात भर जागने की अब आवश्यकता नहीं है। दिन में कभी भी, चाहे दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी आप लोग अब अपने एरिया के किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इस वीडियो को और भी वीएलई भाइयों तक शेयर कर देना है, ताकि जितने भी सीएससी वीएलई भाई अपने एरिया के किसानों का फार्मर रजिस्ट्री करते समय उनको प्रॉब्लम आ रही है, वह इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें, छुटकारा पा सकें। सो आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। इसके बाद यहाँ पर जो सर्च का एक आइकन है, आप यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे सर्च करेंगे FAR। इतना सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से सेंट्रलाइज फार्मर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यानी लगभग सभी राज्यों में यहाँ पर जो है ये चालू कर दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए हम अपना सेंट्रलाइज फार्मर रजिस्ट्रेशन यूपी को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी स्टेट होगा आप सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको मिलता है लॉगिन विद सीएससी। अगर आप एक सीएससी वीएलई नहीं है या आप सीएससी से नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे फार्मर पे क्लिक करके डायरेक्टली आप सभी फार्मर का उनका अकाउंट बनाकर भी आप लोग फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक वीएलई हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीएससी के माध्यम से करें, और अगर आप एक सीएससी वीएलई नहीं हैं तो फिर आप फार्मर वाला जो ऑप्शन है इसका भी सिलेक्शन करके फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। और जो तरीका बताने वाला हूँ दोनों में ही काम करेगा, सीएससी वाले में भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लॉगिन विद सीएससी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप लॉगिन विद सीएससी पे क्लिक करेंगे, आपसे आपका सीएससी का पासवर्ड और आईडी मांगा जाएगा, वो डालेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर सही फिल करना है। तो कैप्चा कोड यहाँ पे हम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे इस प्रकार से जो हमारा फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये ओपन हो गया है। पर जिस भी फार्मर का आपको रजिस्ट्रेशन करना है या ई साइन करना है तो उसका आप आधार नंबर यहाँ डालेंगे। चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देते हैं, और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे कहीं भी आप एक जगह क्लिक करोगे तो इस प्रकार से हमारे सामने आ चुका है कंटिन्यू एडिटिंग। ठीक है, तो अगर आप पहले से करके जो है उनका डिटेल सेव करके छोड़ चुके हैं और फिर जब डालेंगे तो कंटिन्यू एडिटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और अगर तो यहाँ पे हम चलिए कंटिन्यू एडिटिंग पे क्लिक कर देते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम नया फॉर्म भर रहे होंगे तो फिर आपसे जो है उस किसान की पूरी डिटेल मांगी जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे। हालांकि यह वीडियो ई साइन से संबंधित है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कस्टमर की जो डिटेल है ऑटोमेटिक आ चुका है, जो हमने पहले से फिल करके रखा था। ठीक है, तो हम सबसे नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, पे आप देखेंगे सबसे नीचे मैं आ चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन इसको एक्सेप्ट करेंगे, देन यहाँ पर हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सेव ऑप्शन पर क्लिक किया, अब इस प्रकार से फार्मर कंसेंट ई साइन आ चुका है। तो यहाँ पर OTP और बायोमेट्रिक का ऑप्शन है। OTP सबसे बेस्ट ऑप्शन है, OTP को सेलेक्ट रहने देंगे। प्रोसीड टू ई साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करते हैं और अगर आपको इस प्रकार से 429 ई साइन सर्वर इज बिजी एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम का इशू आता है, चाहे फिर रात हो, दिन हो, दोपहर हो, सुबह शाम,
कभी भी आप कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका आप तुरंत ही आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आने के बाद आपको मैंने पहले भी बता रखा है, तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे चलिए हम इस प्रकार से लिखेंगे ओपी ऑटो क्लिकर 3.0 और यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है इसी पे हम क्लिक करेंगे और इसको आज यूज करना भी आपको सिखा दूंगा। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड तो कर लिया बट उसको यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो फिर बाद में बोलते हैं कि भाई ये वर्क नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं दोस्त, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस स्टेप को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना और समझना, क्योंकि बहुत सारे वीएलई जो है यहीं पर ही थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है उनको समझने में और इसीलिए फिर वो काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4-5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर ये डाउनलोड होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे डाउनलोड हो चुका है ऑटो क्लिकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए इस तीर पर वन टाइम क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड आपको वेट करना है। जैसे ये ओपन होके आ चुका है, सबसे पहले अब यहाँ से इस टैब को हम कट कर देंगे और ये वाला टैब को भी हम यहाँ से कट करेंगे। अब ये वाला जो है हमारा ओपी ऑटो क्लिकर 3.1, ठीक है, इसको हम यहाँ से इसे पकड़ के यहाँ पे साइड में करेंगे, ये इतने पे ले आएंगे, इतने पे कर देंगे, ठीक है। अब इतने पे करने के बाद ये यहाँ पर आपका पेज इस प्रकार से और ये इस प्रकार से ओपन है। अब इसको यूज़ करना पहले तो सीखिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट F6, अगर आप F6 करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट कैसे करना है मैं बताऊँ। जो आपका ये माउस का एरो है, ठीक है, जो ये मेरा माउस का एरो है, अपने माउस के एरो को प्रोसीड टू ई साइन पे ला के छोड़ देना है। फिर आप अपने जो आपका लैपटॉप का कीबोर्ड है या फिर पीसी का कीबोर्ड है उसमें F6 लिखा हुआ है, आप F6 को दबा देंगे। तो यहाँ पर आप F6 को दबाएंगे तो देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक प्रोसीड टू ई साइन पे लगातार क्लिक कर रहा है। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमने कीबोर्ड पे हाथ नहीं रखा हुआ है, हटा रखा है, ठीक है, ये ऑटो क्लिक कर रहा है। तो ऐसे में क्या है, देखो पहली बात तो आपका टाइम का बचत होगा, दूसरा कि आपको बार बार अपने कीबोर्ड से एंटर बटन दबाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और F6 से ही यह स्टार्ट होता है और F6 से ही यह स्टॉप भी होगा। तो हमें स्टॉप कब करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो, जब तक ये यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन पर लगातार क्लिक कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है जब तक कि आपके सामने ई हस्ताक्षर वाला पेज ओपन नहीं हो जाता है, तब तक आपको F6 बटन दबाकर इसको स्टॉप नहीं करना है। कंटिन्यू इसको ऐसे क्लिक करने दीजिए। अभी देखना कुछ सेकंड में आपको जो है सीधा रिडायरेक्ट ले जाएगा आपको सीधा ई साइन वाले पेज पे। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं वीडियो को इसीलिए कट नहीं कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखेंगे आपकी ई हस्ताक्षर वाला पेज ओपन हो गया है, ठीक है। अभी भी ये टिक टिक कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम F6 को वापस से दबा देंगे अपने कीबोर्ड के F6 को। अब दबाया तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉपेड ओपी ये लिखा हुआ आ गया, यानी कि हमारा जो है ये जो है वो स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो अब ये स्टॉप हो चुका है, स्टॉप। अब यहाँ पे इसको यहाँ से हम कट कर देंगे क्योंकि स्टॉप हो गया, इससे काम खत्म। अब इसके बाद यहाँ जो है हम आधार नंबर वापस से डालेंगे इस प्रकार से उस फार्मर का। देन यहाँ पर हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे, ठीक है। गेट OTP पे क्लिक करेंगे, देखेंगे आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड उस पर OTP गया है। अब OTP हम किसान से लेंगे, यहाँ डालेंगे और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है कस्टमर से OTP ले लिया है किसान से और यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पर हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जब सबमिट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और अगर आपने OTP सही डाला है तो यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक ये सीधा आपको वापस से रीडायरेक्ट कर देगा वहीं फार्मर वाले पेज पर, ठीक है। तो जब तक यह प्रोसेस हो रहा है आपको ध्यान रहे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, कट नहीं करना है, आपको इसी प्रकार से इसको होने देना है और वेट करना है, क्योंकि अभी आपको आपके CSC वॉलेट से पेमेंट भी कटवाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे CSC पेमेंट पेज आ चुका है। आप यहाँ पे टाइम देख लीजिए और डेट भी देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो भी CSC का पासवर्ड है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर CSC का पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। तो CSC का पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। तो वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद अब हमारा जो CSC का वॉलेट का पिन है वो हमसे मांगा जाएगा, तो हम अपने वॉलेट का पिन डालेंगे और यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो 5 रुपया 3 पैसे का पेमेंट है हमारे CSC वॉलेट से हो चुका है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद इस प्रकार से वापस से ये जो है
रीडायरेक्ट हो जाएगा फार्मर रजिस्ट्री वाले पेज पर। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक देखेंगे तो आपका जो फार्मर रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल का मैसेज आप देखेंगे कि आ चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ पे जो फार्मर का रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और थोड़ा और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ देखोगे डाउनलोडिंग का एक ऑप्शन है, डाउनलोड पीडीएफ, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो फार्मर का मतलब स्लिप है ये देखेंगे, इसका फार्मर का जो स्लिप है ये भी यहाँ पर आ चुका है, फार्मर की फ़ोटो लगी है बाकायदा, उसकी जो भी डिटेल है प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप चाहें तो सेव करके कस्टमर को दे सकते हैं, या फिर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से, चाहे दिन हो रात हो, कभी भी एनी टाइम फार्मर रजिस्ट्री इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पल भर में कर सकते हैं। आपका टाइम भी बचत होगा और आपके एरिया के जो किसान भाई हैं उनका काम भी हो जाएगा, और ऐसे में फिर आपके सीसी सेंटर की वाहवाही भी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको दोबारा से इसके विषय में जानकारी चाहिए या कोई और इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं तुरंत ही आपके उस कमेंट पे वीडियो बनाकर आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, धन्यवाद।